तो देखो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमनी लाइट की। तो अगर हम इसकी शुरुआत करते हैं तो ओमनी लाइट से सीखना शुरू करते हैं। ओमनी लाइट एक ऐसा लाइट है जिसका एक सिंगल लाइट सोर्स होता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब होता क्या है कि लाइट की जो रेज हैं वो इस सिंगल लाइट सोर्स से सभी डायरेक्शन पे फैलती है, यानी ओमनी डायरेक्शनल पे फैलती है। इसको चेक करने के लिए चलिए अभी हम यहाँ पे एक प्लेन बना लेते हैं और इस प्लेन पे हम इस लाइट का इफेक्ट देखते हैं। तो आप चाहें तो मैक्स में यहाँ से हाई क्वालिटी ऑन कर सकते हैं ताकि आपको लाइट का इफेक्ट डायरेक्टली यहाँ पे दिखाई दे। ओके, अब आप देख सकते हैं लाइट का इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे एक सिलेंडर रेडी कर दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया सिलेंडर, तो आप देख सकते हैं उसका शेडो भी बनने लगा। और अगर इस सिलेंडर को मैं राउंड में रख दूं, जैसे कि अफेक्ट पावर ओनली ऑन किया मैंने और इसको सेंटर लेते हुए अफेक्ट पावर ओनली ऑफ करते हैं, टूल्स पे आते हैं और एरे का यूज करते हैं, प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं और फिलहाल इसको मैं जेड एक्सिस पे ऐसा रोटेट कर देता हूँ। ओके, तो ये केवल एक ये दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि भाई ये जो लाइट है इससे लाइट की रेज निकल के चारों डायरेक्शन पे यानी सब तरफ ओमनी डायरेक्शन पे ये फैल जा रही है। ओके, तो ये यूज है आपके ओमनी लाइट का। अब बारी आती है कि अगर हम इस लाइट के पैरामीटर पे ध्यान दें, तो जब आप मॉडिफायर पे आते हैं तो आपको यहाँ पे लाइट के पैरामीटर्स मिलते हैं, जिसमें जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है जनरल पैरामीटर। जनरल पैरामीटर पे आपको लाइट को ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से आप चाहें तो अपने लाइट के टाइप को कभी भी बदल सकते हैं, जैसे कि अभी ओमनी है पर आप चाहें तो इसको स्पॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे डायरेक्शनल ले सकते हैं, पर फिलहाल मुझे इसको ओमनी लेके चलना है, ये मैंने ओमनी कर दिया। ओमनी लाइट में कोई भी टारगेट का ऑप्शन मिलता नहीं है, तो इसमें कोई टारगेट पॉइंट मिलने नहीं वाला। इसके बाद बारी आती है शेडो की। तो अगर मैं शेडो को ऑफ करना चाहता हूँ तो यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ। इसके साइड में, राइट साइड में आप देख सकते हैं आपको मिल रहा है यूज ग्लोबल सेटिंग फॉर शेडो। इसके अलावा यहाँ पे शेडो के टाइप्स है, तो ये जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सारे शेडो के टाइप्स हैं। और अगर ये ऑप्शन आप देखना चाहते हैं तो आपके मैक्स के साथ आपका कोरोना भी इंस्टॉल यहाँ पे होना चाहिए और इसके लिए आपका वीरे इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे शेडो के टाइप्स को चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि एडवांस रेटेड शेडो, एरिया शेडो, शेडो मैप, रेटेड शेडोज, कोरोना शेडोज और वीरे शेडोज। तो आपको इन सारे शेडो का मतलब जो है वो पता होना चाहिए चेंज करने से पहले, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। इसके बाद आता है एक्सक्लूड का ऑप्शन या फिर इंक्लूड का ऑप्शन। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो लाइट है ये किन ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करेगा। जैसे कि मैंने सिलेंडर 2 ले लिया, सिलेंडर 6 ले लिया और सिलेंडर 9 ले लिया, 3 सिलेंडर को मैंने इधर ऐड कर दिया। अब ये एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड फॉर व्हाट? एक्सक्लूड फॉर इल्यूमिनेशन और शेडो। ओके करते हैं। और अभी फिलहाल अगर मैं इसे रेंडर करूं, यानी कि मैंने यहाँ से रेंडरिंग मेन्यू पे जाना है, रेंडर सेटअप पे जाना है और यहाँ से मैं ले लेता हूँ अभी स्कैनिंग। ओके, और इसको मैं अगर रेंडर करूं तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। जो 3 सिलेंडर हमने सेलेक्ट किया था उस पर ना तो लाइट पड़ रही है, मतलब ना वो इल्यूमिनेट हो रहा है और ना ही उसका आपको कोई शेडो बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप एक्सक्लूड और इंक्लूड का यूज कर सकते हैं। इसी में अगर मैं इंक्लूड कर दूं और ओके करूं और फिर रेंडर करूं तो आप देख सकते हो केवल वो 3 ऑब्जेक्ट है जिस पे लाइट पड़ रही है और उसका शेडो भी बन रहा है। बट अगेन प्लेन पे कोई लाइट नहीं पड़ रही, इसलिए शेडो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बट ऐसे एक्चुअली देखा जाए तो इसमें आपको आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर शेडो भी बनता हुआ दिखाई देगा अगर आप प्लेन को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो चलिए इंक्लूड में हम प्लेन को भी ले लेते हैं, ओके करते हैं और अब देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन 3 सिलेंडर का शेडो भी बन रहा है और इस पे इल्यूमिनेशन यानी लाइट भी ड्रॉप हो रही है, बट बाकी ऑब्जेक्ट एक्सक्लूड हो चुके हैं। तो ये था इंक्लूड और एक्सक्लूड का ऑप्शन और ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये जनरल पैरामीटर्स में आपको अवेलेबल है। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मिल रहा है आपको एरिया शेडो का पैरामीटर। ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ से एरिया शेडो सेलेक्ट करके रखा है। पर अगर आप शेडो के टाइप को चेंज कर दें, जैसे कि अगर मैं ले लूँ शेडो मैप,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया शैडो के बदले आपको शैडो मैप का पैरामीटर मिल जाता है। तो यहाँ से आप शैडो के वैल्यूज को यानी पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है एटमॉस्फेयर एंड इफेक्ट की। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं इसमें ऐड का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है और सेटअप का है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा। तो चलिए ऐड करते हैं। अब ऐड करने पे हमें एटमॉस्फेयर एंड इफेक्ट पे दो इफेक्ट मिलते हैं। एक तो आपको मिल जाता है वॉल्यूम लाइट का इफेक्ट और दूसरा मिल जाता है लेंस इफेक्ट। चलिए अभी मैं इस पे लेंस इफेक्ट लेके ओके कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। और अगर आप इसे यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली डिलीट पे क्लिक करेंगे, पर मैं इस पे सेटअप करना चाहता हूँ तो सेटअप पे आ जाते हैं। अब लेंस इफेक्ट तो हमने दिया, बट लेंस इफेक्ट के पैरामीटर में आपको मिल जाते हैं उसके लेंस इफेक्ट के टाइप्स, जैसे कि ग्लो, रिंग, रे, ऑटो सेकेंडरी, मैनुअल सेकेंडरी, स्टार, स्ट्रिक, इस तरीके से। चलिए अभी रेंडर करते हैं। कोई भी खास डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। पर अगर मैं यहाँ से ग्लो ले लूँ तो अगर रेंडर करूँ तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेंडर होने के बाद लाइट जो है वो ग्लो कर रहा है, क्योंकि हमने इस पे अभी लेंस इफेक्ट दे के रखा है। ओके, इसको हटाते हैं और रिंग लेके देखते हैं और अगेन अपडेट करके देखते हैं इफेक्ट। तो रिंग का इफेक्ट कुछ ऐसा दिखाई देता है। ओके, इसे भी क्लोज करते हैं, रे लेते हैं और रिंग को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अपडेट करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। रे को हटाते हैं, ऑटो सेकेंडरी, और इसको एक बार अपडेट करते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैनुअल सेकेंडरी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। स्टार जो है वो हमें रेंडर करने पे या अपडेट इफेक्ट करने पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इसी तरीके से जो स्ट्रीक है वो रेंडर करने पे आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसमें से आप जो भी लेंस इफेक्ट में से जो भी टाइप आप यहाँ पे ऐड करते हैं उसकी वैल्यूज, उसकी सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज 100 है, इसको मैं 10 करता हूँ और एक बार अपडेट इफेक्ट करते हैं तो उसकी जो साइज है आपके स्ट्रिक की वो अभी 10 पे है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर एंगल को मैं कर दूँ 25 डिग्री और अपडेट करूँ तो आप देख सकते हैं 25 डिग्री रोटेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस है, पैरामीटर है, जिसको चेंज कर सकते हैं। इंटेंसिटी अभी 100 है, सो दैट ये 100 में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, बट अगर मैं इसमें 500 कर दूँ तो ये और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा और मे बी हो सकता है वाइट हो जाए इस तरीके से। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे सीन रिलेटेड ऑप्शन भी मिल जाते हैं। ओके, अभी इसको भी क्लोज करते हैं और यहाँ से क्लोज करते हैं। तो ये था एटमॉस्फेयर इफेक्ट पैरामीटर। फिर आता है इंटेंसिटी, कलर और एटीन्यूएशन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो लाइट है इसके मल्टीप्लायर को आप कंट्रोल कर सकते हैं और प्लस और माइनस में जा सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे लाइट का कलर है। अगर मैं सपोज लाइट का कलर रेड ले लूँ तो आप देखेंगे कि सारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेड हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर रेड लाइट ड्रॉप हो रही है। इसके अलावा आते हैं डीके। डीके में आपको इन्वर्स का ऑप्शन मिलता है, इन्वर्स स्क्वायर मिलता है। डीके कहने का मतलब ये हो रहा है कि लाइट यहाँ से एमिट होके धीरे धीरे जाके खत्म हो जाएगी, तो आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नन मतलब इनफाइनाइट हो गया एक तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे नियर एटीन्यूएशन और फार एटीन्यूएशन का ऑप्शन है, इसको ऑन करते हैं और ये मैंने फार एटीन्यूएशन को थोड़ा कम किया, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और फिर थोड़ा और कम करके थोड़ा हल्का फैलाते हैं। तो इसका एक रेंज हमने सेट कर दिया कि हमारा लाइट एक्चुअल में कितने दूर तक फैलने वाली है। तो ये सारे जो ऑप्शन है, ये सारे पैरामीटर आपको यहाँ पे चेक करने हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे एडवांस्ड इफेक्ट के ऑप्शन है, जिसमें आपको कंट्रास्ट की वैल्यू मिल जाती है, सॉफ्ट एंड डिफ्यूज एजेस मिल जाते हैं, डिफ्यूज को ऑफ या ऑफ करना है वो ऑप्शन मिल जाता है, स्पेकुलर यानी शाइनिंग को ऑन या ऑफ करना है वो मिल जाता है, और एम्बिएंट ओनली को आप ऑन कर सकते हैं। इससे ऑब्जेक्ट आपका थोड़ा फ्लैट दिखाई देगा। ओके, इसके अलावा प्रोजेक्टर मैप का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे सामने नन लिखा हुआ है। इसके थ्रू आप किसी भी इमेज को प्रोजेक्ट कर सकते हो इस लाइट के थ्रू। जैसे मैंने क्लिक किया और बिट मैप ले लेते हैं एक। ओके, ये बिट मैप ले लिया और किसी की पिक्चर को मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करता हूँ। तो फिलहाल प्रोजेक्ट तो हो चुका है, बट लाइट का जो कलर है इसको मैं फिलहाल यहाँ से कर देता हूँ वाइट और एक रेंडर करते हैं।
तो आप देखेंगे कि जो इमेज हमने लिया है वो स्लाइड के थ्रू प्रोजेक्ट हो रहे हैं सरफेस पे। तो ये ऑप्शन जो है ये हमें मिला एडवांस इफेक्ट के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे शेडो के पैरामीटर्स मिल जाते हैं। जैसे शेडो का जो कलर है वो मैं चाहता हूँ कि आई वांट कि वो येलो कलर हो। तो रेंडर करने पे आप देखें तो आपका जो शेडो का कलर है आप यहाँ देख सकते हैं वो येलो हो चुका है। तो इस तरीके से आप शेडो के कलर को चेंज कर सकते हैं या शेडो पे किसी इमेज को अप्लाई कर सकते हैं मैप दे करके। शेडो की डेंसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारा पैरामीटर था ओमनी लाइट का। इसी तरीके से हम अभी आगे की जितनी भी लाइट्स हैं उनको भी कवर करेंगे। पर आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान और इस वीडियो को कर दें लाइक और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं यानी शेयर करें जो 3ds Max सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं।